नाइट्रेट गैस रिसाव में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई है और गैस रिसाव के चलते कंपनी मालिक समेत 3 की मौत हुई है। टैंकर से गैस खाली करते समय नाइट्रेट गैस का रिसाव हुआ है और गैस रिसाव के चलते बीमार 30 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। अजमेर के ब्यावर में ट्रेडिंग कंपनी केमिकल फैक्ट्री जहां ये घटनाक्रम सामने आया और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग हैं, कई यहाँ पर बीमार लोग हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है और ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। तो ब्यावर के बलाड रोड पर सुनील ट्रेडिंग कंपनी में ये घटनाक्रम सामने आया। यहाँ पर जो ब्यावर में टैंकर में गैस का रिसाव हुआ था उसमें कुल 5 मजरूबों को जलन रेफर किया गया था, जिसमें सुनील जी और नरेंद्र कुमार जी सोलंकी की 2 की डेथ हो गई, 3 का आईसीयू में इलाज चल रहा है और पूरी डॉक्टर साहब की और जेएलएनएच का पूरा स्टाफ लगा हुआ है और इनका उपचार जारी है। वार्ड नंबर 51 बलाड रोड पे एक गैस के रिसाव की खबर मिली, जिसपे तत्काल पुलिस और प्रशासन दोनों ने पहुंच के गैस रिसाव पे कंट्रोल किया और अभी इस समय पे व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कंट्रोल में है। तो गैस रिसाव कैसे? 18 टन गैस खाली हो चुकी थी, 9 टन गैस खाली होना बाकी थी और इस बीच टैंकर का ढक्कन खोल दिया गया और गैस लीकेज हुई और यही गैस लीकेज होने के चलते कई लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में लाया गया, जिनका उपचार जारी है और इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है, बाकी का उपचार अस्पताल में लगातार किया जा रहा है। और क्योंकि इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं पवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के साथ चलते पवन के पास और जरा जान लेते हैं पहले ताजा अपडेट क्या मिल रहा है पवन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए इस गैस रिसाव के चलते 3 लोगों की मौत की बात यहां पर फिलहाल फाइनल सूचना यहां पर आ चुकी है और इंसानों के साथ साथ में यहां इस जहरीली गैस से पशुधन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं इस वक्त फैक्ट्री के पास एक घर पर खड़ा हूं जहां पर गाय का बाड़ा है। महेंद्र रावत मेरे साथ में है, ये भी महेंद्र गुजर भी है जो कि एडमिट होकर आए हैं। इनके जो परिजन है, छोटी बच्ची है वो भी एडमिट होकर आई है और जो हालत है वो यह है कि फैक्ट्री के आसपास 1-2 किलोमीटर तक कोई भी लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। जो हवा है, हवा में भी जहरीली जो गैस है वो अभी भी कहीं ना कहीं मूवमेंट करती हुई हवा के साथ साथ फैलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे खुद की आंखों में एकदम यहाँ पर ऐसा जलन सी और घबराहट सी हो रही है, सांस लेने में अभी भी तकलीफ अभी इस वक्त आ रही है। तो निश्चित तौर पर जब ये घटना घटी, जब ये केमिकल और जो गैस है जहरीली गैस नाइट्रेट उसका रिसाव हुआ तो यहाँ पर क्या हालात रहे होंगे वो यहाँ के जो स्थानीय लोग को दिक्कत आ रही है। आपकी तबियत जी अभी आपके पशुधन को दिक्कत आ रही है, आपकी भी तबियत अभी ठीक नहीं लग रही है। एकदम से क्या हुआ था, कब कितनी बजे की बात है? और ये भी बताया जा रहा है कि फैक्ट्री अवैध चल रही थी, आप लोगों के द्वारा मना भी किया गया था इस फैक्ट्री को कहीं और लेके जाओ, मगर फैक्ट्री मालिक ने अनसुना कर दिया। हम तो कह रहे थे मकान बनाओ यहाँ पे, ये कौन सी बैटरी लगा दी यहाँ पर, फिर भी रिको एरिया बना दिया यहाँ पर बिल्कुल। ये शाम को 6 बजे आया था, 6 बजे आया था। जो उसमें मोटे मोटे ड्रम आता है और छोटे छोटे ड्रम में खाली करते हैं, फिर उसमें कोई केमिकल डाला था, केमिकल डाल के फिर बबूल ऐसा उछला जो 4-5 किलोमीटर के मायने काले काला हो गया बिल्कुल और ये लाइट की रोशनी भी गायब हो गई। सब हम तो भाग के तैयारी करने लग गए भागने, पूरा बाड़िया खाली हो गया। फिर हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए सब और फिर इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अभी जो मेन मकान वो मालिक है उसकी भी मौत हो गई। अच्छा, गैस कैसे फैली एकदम से? और बता रहे हैं गांव वाले अभी भी घर छोड़ के अभी भी गैस की आ रही है, अभी भी हाल तक तो आंखों में आ रही है, अभी भी तबीयत सही नहीं हो रही। अच्छा, जानवरों का क्या हाल हुआ? जानवरों के मुंडे में जाग आ गए और कुत्ता मर गए, 4-5 कुत्ता मर गए और कबूतर मर गए, चूहे मर गए। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से कि आपने इसको फैक्ट्री मालिक को पहले कहा था उसके बाद ये नहीं सुना? तो ये तो फैक्ट्री वाला तो सुनता ही नहीं है ना। फिर ये तो कह रहा था 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, अभी गाड़ी आने वाली है, इसके भरोसे में रह जाते तो हम सब मर जाते। कैसे एकदम से आप लोगों ने कैसे बचाव किया आपका?
हम तो भाग गए, फिर घर छोड़ छोड़ के, ताला वाला कुछ नहीं लगाए, हम तो भागना पड़ा ऐसे ही। फिर बाद में सुबह आके फिर ताला लगाए। अभी क्या स्थिति है गांव की? अभी स्थिति अभी तो बहुत खराब है। अभी भी ऐसे हो रहा है तो बोलने ही नहीं आ रहा है। घबराहट हो गई है। बिल्कुल, देखिए महेंद्र गुर्जर हैं, ये खुद भी इस जहरीली गैस से पीड़ित हुए हैं। एक बच्ची भी है, देखिए यहाँ पर, ये भी अभी जल्द डिस्चार्ज होकर आई है, हाथों में इसके कैनुला यहाँ पर लगा हुआ है। निश्चित तौर पर ये सब बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है और जो उसके साथ में कर्मचारी थे, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो इस हंसते खेलते गाँव पे कहीं ना कहीं ये हावी हुई। बेटा, क्या हुआ था अचानक, कैसे तबीयत खराब हुई आपकी? वो गैस पूरा फैल गया था यहाँ पर, तो हमारे आंखों से दिखा नहीं हमको, तो हमको चक्कर आने लग गए, आंखों में धुंधला धुंधला हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था और पूरी लाइट रेड रेड हो गई, गाय भैंस भी हाँफने लग गए और मुंह से झाग आने लग गए। जी बिल्कुल मणि, जैसा कि मैंने और एक देखिए सबसे बड़ी जानकारी ये भी आ रही है, पॉल्यूशन बोर्ड के जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, उनका कहना है कि ये जो फैक्ट्री है वो निश्चित तौर पर अवैध चल रही थी। मैं आपको यहाँ के आसपास का भी दृश्य दिखाता हूँ, फैक्ट्री का भी दृश्य दिखाता हूँ। फैक्ट्री प्रशासन द्वारा यहाँ पर सीज कर दी गई है। दोनों, जो एक बड़ा गेट है और एक छोटा गेट है, उस पर ताले लगा दिए गए। मैं आपको आसपास के जो माहौल है वो भी यहाँ पर दिखाता हूँ, किस तरीके से लोगों में जो दहशत है वो यहाँ पर फिलहाल बरकरार नजर आ रही है। कल 7 से 8 बजे की ये घटना है। यहाँ पर देखिए जो और यहाँ सभी अपने अपने घरों से दूसरी ओर यहाँ पर चले गए हैं और सभी के चेहरों पर जो कि चिंता की लकीर यहाँ पर साफ नजर आ रही है। ये मात्र जो हाईवे है, बलाड़ हाईवे, अच्छा, उससे ये 100 संचालन की मीटर की मंजूरी दूरी पर किसने दी? जिसने मंजूरी दी है कार्रवाई तो उस पर भी होनी चाहिए पवन। मनी में आपको किसी प्रकार की नहीं है, मगर ऐसे में जो गैस का, जो जहरीली गैस है नाइट्रेट, उसका आदान प्रदान कैसे किया जा रहा था वो एक जांच का विषय है। क्योंकि निश्चित तौर पर किसी भी एजेंसी से ये गैस आ रही थी तो वो भी नियम अनुसार होगी, मगर नियम अनुसार होने के एक दस्तावेज, उसकी फैक्ट्री की वैधता जानना एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है फैक्ट्री, जहां पर किसी प्रकार का कोई नाम, कोई एड्रेस, किसी कंपनी का नाम वगैरह, कोई मोबाइल, वो कहीं दूर दूर तक यहाँ पर काम होता है, वो कहीं यहाँ पर है। और जो ताले हैं पुलिस के, ये आप देखें, किसी प्रकार का कोई नाम वगैरह यहाँ पर इंदराज नहीं है। तो निश्चित तौर पर अच्छा, कब से संचालित थी ये फैक्ट्री पवन? जी, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि फैक्ट्री का जो संचालन है वो पिछले कई समय से, यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर किया जा रहा था। स्थानीय लोगों के द्वारा फैक्ट्री मालिक को मना भी किया गया था कि ये अवैध है और यहाँ पर हमारी जान माल को नुकसान भी हो सकता है, तो आप इस फैक्ट्री को बंद कर दे। ग्रामीणों की बात को अनसुना किया गया फैक्ट्री मालिक द्वारा, क्योंकि अब इस कहीं ना पर कहीं जिम्मेदार देखिए, विभाग अगर क्या ये कह रहे हैं? जिम्मेदार विभाग ने कभी जांच करने की कोशिश नहीं की कि इस तरह से अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही है और आज इसका नतीजा यही होगा कि 3 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और कई अभी भी अस्पताल में भर्ती है जिनका उपचार चल रहा है। क्या कह रहा है जिम्मेदार विभाग? देखिए, जब घटना घट जाती है तो उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके बयान सिर्फ यही होते हैं कि जांच की जाएगी और जांच में अवैध फैक्ट्री पाई गई या नियम विरुद्ध कार्य करना पाया गया तो जो भी नियम अनुसार, वैध विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर होगी। मगर इसमें बड़ा पहलू यह है कि फैक्ट्री संचालक की इसी गैस रिसाव त्रासदी में मौत हो गई है। अब कार्रवाई होगी वो किसके खिलाफ होगी, ये जांच का विषय है। मैं आपको बता दूं मनी, देखिए इस तरीके की जो अवैध जो गतिविधियां होती है, जब कोई कांड हो जाता है, जब कोई त्रासदी हो जाती है, उसके बाद ही इस पर सब कुछ काम शुरू होता है कि कार्रवाई होगी, ये होगी। अच्छा पवन, अगर यहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो मैं रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुंह पर कपड़ा बांध सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर सांस के साथ साथ आंखों पर भी
फिलहाल यहाँ पर जलन हो रही है। जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पर नहीं है, दूर दूर तक लोग अपने घर छोड़कर दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। सांस के साथ साथ आंखों पर भी एकदम से ये जो हवा के साथ साथ जो गैस है उसका असर अभी भी देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जब ये घटना घटी होगी तो फिर उस वक्त क्या स्थिति रही होगी वो जो लोग मौजूद थे वही ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो गई है। फैक्ट्री मालिक सुनील, जिसके करीब 80% फेफड़े खराब हो चुके थे, उनकी मौत हो गई। ये साउंड सिस्टम वाला वो यहाँ पर था या यहाँ से गुजर रहा था, ये भी जांच का विषय है। और एक दयाराम व्यक्ति वो भी बताया जा रहा है। 3 लोगों की मौत का यहाँ पर फिलहाल पुष्टि हो चुकी है और जो 2 अन्य लोग हैं जिनका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आईसीयू में इलाज यहाँ पर लगातार जारी है। मगर अभी तक ये जांच से जो भी स्थानीय लोगों से बातचीत में पता पड़ा है कि जो फैक्ट्री है वो अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, उसके पास किसी भी तरीके के वैध दस्तावेज यहाँ पर नहीं है। फिलहाल जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी इस मामले में नजरें गड़ाए हुए हैं। आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर कि आबादी वाले इलाके में संचालित क्यों हो रही थी ये फैक्ट्री, सेफ्टी नॉर्म्स का क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया, और अब इतने सालों से फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी, संचालित हो रही थी, इस पर अब क्या कह रहे हैं अधिकारी और पुलिस की कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? कोई एक्शन अब तक लिया गया इस मामले में लापरवाहों के खिलाफ? जी मैं मणि आपको वापस बता दूं, देखिए जो फैक्ट्री मालिक है उनकी इस त्रासदी में मौत हो गई है। अब कौन जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति रहा होगा जो फैक्ट्री से संबंधित होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी या नहीं बनेगी नियम अनुसार, फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। और ये पता लगाया जा रहा है ये जब अवैध फैक्ट्री थी तो ये जो तेजाब है, जो नाइट्रेट जो गैस है, केमिकल है, जहरीली गैस है, वो किस फैक्ट्री से आ रही थी। सब और सवाल के घेरे में वो फैक्ट्री भी आती है क्योंकि वो उनको ट्रांसफर कर रही थी, वो उनको बेच रही थी। बेचने के लिए फैक्ट्री का दस्तावेज, वैध दस्तावेज जानने बहुत जरूरी होते हैं। तो ऐसे में अवैध फैक्ट्री को किस तरीके से गैस ट्रांसफर की जा रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। इसकी भी जांच स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका पवन अटारिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पवन अपडेट बता रहे थे और ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी और दिखा रहे थे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट सहयोगी पवन की आपके सामने हम रखे जा रहे हैं, देखिए। तो ये फर्स्ट ऑन एनडीटीवी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि पुलिस की टीम इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन एनडीटीवी सवाल लगातार पूछ रहा है कि लंबे समय से अवैध फैक्ट्री का संचालन आखिर क्यों हो रहा था। एक रिपोर्ट आप देखिए इस पर। ब्यावर के बलाड़ रोड स्थित सुनील ट्रेडिंग कंपनी में कल रात को तेजाब और बताया जा रहा है नाइट्रेट गैस के रिसाव से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। इन 4 लोगों में फैक्ट्री मालिक भी बताए जा रहे हैं। और मैं खड़ा हूं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये हाईवे के करीब 100 मीटर से दूरी पर ये फैक्ट्री जो कि बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि ये फैक्ट्री में किसी प्रकार का कोई वैध लाइसेंस इनके पास नहीं था। और यहाँ के क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि जब यह हादसा हुआ इस दौरान पूरे क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर तक जो गैस है उसका रिसाव हुआ। आसपास के जो पशुपालक हैं, उनके जो पशुधन है, गाय भैंस, उनको भी दिक्कतें आई। यहाँ पर बताया जा रहा है छोटे छोटे जो चूहे थे उनकी भी मौत यहाँ पर हो गई है। और दूर दूर तक जो गैस का रिसाव है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी भी ये स्थिति है कि बात करने में और आंखों में एकदम से जो गैस है उसका कहीं ना कहीं असर अभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं फैक्ट्री में फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने ताले लगा दिए हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या हुआ था और उनके जो मवेशी हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही है। ये क्या हुआ था एकदम से? एकदम हुआ था, शाम को 7 बजते चालू हो गया। शाम को 7 बजते चालू हो गया, जो फिर चला था। फिर वो मालिक आ रहा था, आधे घंटा रुको, 10-15 मिनट रुको, 10-15 मिनट रुको, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली। हम परेशान हो गए बिल्कुल। बच्चा हमको तो घर छोड़ के भागना पड़ा। फिर बच्चा वो मालिक तो कहते ही रह गया। फिर फायर ब्रिगेड आई बाद में, 2 घंटे बाद में आई वो भी। अच्छा, यहाँ पर काम क्या होता था? ये तेजाब का काम होता था, मोटे मोटे ड्रम में, छोटे छोटे ड्रम में डालते फिर
फिर कोई कह रहा था कोई केमिकल डाल दिया, तो उसकी वजह से वो ऐसा हो गया रिएक्शन। अब ठेठ दूर दूर तक हमको तो भागना ही पड़ा, पशुपालन को बहुत दुख हुआ, कबूतर अबूतर सब मर गए। अच्छा अच्छा, ये बताओ एकदम से हुआ क्या था, कितनी दूर दूर तक अंधेरा छा बहुत गया था? अंधेरा छा गया था, 3-4 किलोमीटर तक बहुत अंधेरा छा गया बिल्कुल। आपको आपके घर पे क्या परेशानी आई? मेरे घर पे तो रुकने के टाइम नहीं मिला था मुझे तो, गायें भैंसों को खोलने का टाइम नहीं मिला, गायें भैंसे भी फिर बाद में खोल के भागे हम तो। अभी क्या दिक्कत आ रही है गायों को? अभी भी दिक्कत आ रही है, अभी भी जागे आ रहे हैं गायें के भैंसों के, खाना भी नहीं खा रही। अपने तो 15-20 जानवर हैं और वहाँ पे भी है। अच्छा ये बताएं, ये जो फैक्ट्री है ये नियम से चल रही है या अवैध है? नहीं, अवैध है तो। अच्छा। कितने बारी कह दिया उनको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, फिर भी ये मान नहीं रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र गुजर। महेंद्र गुजर हैं, इन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया कि जो इनके पशु है गाय भैंस वो अभी भी बीमार हैं। फिलहाल तो गेट पर ताले यहाँ पर लगे गए, सीज यहाँ पर इस फैक्ट्री को कर दी गई है। और आप देखें अंदर से अगर कोशिश करेंगे किस तरीके से जो फैक्ट्री है उसमें क्या क्या काम होता था। ये देखें, जो सुनील ट्रेडिंग के जो टैंकर है वो यहाँ पर रखे हैं, ड्रम यहाँ पर रखे हुए हैं, छोटे छोटे ड्रम भी यहाँ पर हैं और केमिकल जिस टैंकर से जो केमिकल का रिसाव हुआ था वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने इस पूरी फैक्ट्री को यहाँ पर सीज कर दिया गया है और आश्वासन दिया जा रहा है स्थानीय लोगों को कि जो भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष की जाएगी। अगर फैक्ट्री मालिक द्वारा गलत कार्य किए गए हैं, अवैध रूप से केमिकल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।